आइडियम्स का चलने वाला है। अब आपको देखना है स्पेशलिस्ट क्लास ऑफ 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट क्लास। देखिए इंटरमीडिएट क्लास की बात करें तो आइडियम्स ही हमें 3 नंबर की मिलती है एग्जाम में। तो 3 नंबर में क्या करना होता है, आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको वहां से लिख के एग्जाम्पल नीचे राइट करके लिखना होगा इसका। इसमें आप उस सेंटेंस में इस आइडियम्स का यूज करना है। बस इसी के आपको सिर्फ 3 मिलेंगे, तीनों कंपल्सरी कवर करने के लिए। लेकिन यदि हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें टेस्ट, तो वहाँ पर सिर्फ इसका हमें मीनिंग, सेकंड मीनिंग चाहिए होता है बस। तो हम साथ में आपको सेकंड मीनिंग भी देंगे, साथ में सेंटेंस यूज भी बताएंगे। तो आप ध्यान रखना, तो आपको कैसे देखना है, आप कैसे किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो आई नो टाइम इज ए वैल्यूएबल थिंग्स, आई डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, लेट्स बिगिन स्टार्ट। ओके, देखिए ए मैडन स्पीच, ए मैडन स्पीच का मतलब होता है वो पहला भाषण। तो पहले भाषण के लिए आप सेंटेंस यूज करना है आपको बस। तो पहली बात तो इसका मतलब जान लेंगे आप कि पहले मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट, क्या होता है फर्स्ट स्पीच। ओके, अब इसका हमें एक सेंटेंस बनाना है। वैसे इसका मतलब है पहला भाषण, क्या होता है पहला भाषण। लेकिन अब हमें खाली हमारा इतना कंप्लीट नहीं हुआ, ये मान लीजिए वहाँ पर हमें हिंदी सिर्फ अपने माइंड में यूज रखनी है, बस माइंड में याद रखनी है। वैसे वहाँ आपको लिखनी नहीं होगी एग्जाम में। नहीं यदि आप इंग्लिश यानी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे तो वहाँ भी आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना। लेकिन आपको इस सेकंड जो मीनिंग हम दिखाते हैं ये आपको ऑलरेडी नॉन होती है, यानी आप क्या पहले से जानते होते हैं, लेकिन इसी से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें कोई सेंटेंस यूज करना है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप कैसे यूज करेंगे समझ लेंगे अच्छी तरह से। ओके, एन ओपन सीक्रेट, पहली बात तो फर्स्ट सही नहीं लिखा, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल देखो इसका क्या होता है, क्या होना चाहिए एग्जाम्पल देखो। देखो क्या होना चाहिए, बोलो सोचो, कुछ सोचा आपने इंटरमीडिएट एग्जाम्पल 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा जिसमें इसका यूज है। तो कर सकते हैं द लीडर कर रहे हैं, द लीडर मीन्स नेता होता है, द लीडर, ठीक है, डिलीवर्ड ए मैडन स्पीच, मैडन स्पीच ऑन द स्टेज। तो क्या हो गया इसका मतलब, नेता ने मंच पर पहला भाषण दिया, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस बना लिया। देखिए इसमें क्या करना था मैंने, बस इसका यूज जरूर होना चाहिए तो ही हमारा ये करेक्ट होगा, अन्यथा हमारा अदरवाइज ये हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए इसमें इसका यूज करना बहुत जरूरी है। सेकंड देखिए एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट मतलब खुला हुआ रेस। बेटा खुला हुआ रेस तो हमेशा रेस होता है ना, गुप्त होता है, लेकिन ओपन का मतलब खुला हुआ रेस, तो क्या हो जाएगा ऑलरेडी नोन, क्या होगा सेकंड मीनिंग इसकी हो जाएगी ऑलरेडी, ऑलरेडी नोन। ओके, यानी ये पहले से ज्ञात, पहले से ही ज्ञात होना, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास तो एग्जाम्पल है, हैव यू एनी एग्जाम्पल फॉर दिस। तो एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, आप सोचिए तो बता दो, तो कर दीजिए। हिज ऑटोबायोग्राफी इज ए ओपन सीक्रेट। तो क्या है उसकी जीवनी पहले से ही ज्ञात है, पहले से ही ज्ञात है। तो मतलब कि इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक एग्जाम्पल यूज किया, एन ओपन सीक्रेट। ओके, एक कैट एंड डॉग लाइफ, आपने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्ते का जीवन कैसा होता है, तो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं ना। लड़ने से मतलब आप लगा सकते हैं क्या सेंटेंस बनेगा वैसे, क्या होना चाहिए, वरीड लाइफ, वरीड लाइफ परेशान जीवन, वरीड
कि कुत्ता और बिल्ली देखो आपस में लड़ते रहते, परेशान ही रहते हैं, तो उनका जीवन कैसा होता है, एक दूसरे से झपटते ही रहते, तो परेशान जीवन हो जाएगा। ठीक है, परेशान जीवन। एग्जाम्पल बनाइए इसके लिए, सोचो सोचो है, तो कर सकते हैं, बोलो सोचो। यदि चलो, इफ ए मैरिज लाइफ, देखिए ये शादीशुदा जीवन में क्या नहीं है, हैज नो, क्या नहीं है, हैज नो, बोलो, हैप्पीनेस, या शादीशुदा जीवन में खुशी नहीं है, तो दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ इज लाइक, कैसी होगी, ए कैट एंड डॉग लाइफ। ओके, कैसे जीवन हो जाएगा, एक बिल्ली कुत्ते के समान जीवन हो जाएगा। ओके, तो याद रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, ए मैन्स ऑफ लेटर्स। ए मैन्स ऑफ लेटर का मतलब होता है एक बुद्धिमान लेखक मान सकते हैं, बुद्धिमान लेखक ले लीजिए या फिर वाइज पर्सन ले लीजिए। ओके, तो विद्वान व्यक्ति, तो कोई सेंटेंस है आपके पास, तो मैं ले सकता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर। ख्याल रखना मैंने क्या कहा था आपको, इंटर लेवल के अकॉर्डिंग में तो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देने होंगे तो उसके लिए आपको सेकंड मीन्स की आवश्यकता होती है बस। ठीक है, और आपको कंपलसरी 3 नंबर का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो इंटरमीडिएट के लिए खासकर। तो करते क्या करते हैं बताओ, 6 एग्जाम्पल है क्या, तो कर लेंगे हम सब ऐसी अपनी। देखो टेंशन वाली बात नहीं है, आप क्या करना है बस, बोर्ड एग्जाम ये चाहता है कि जो स्टूडेंट होता है ना वो बस अपने ही लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करे, अपने लैंग्वेज ही से अपने मत को वहाँ रखे, अपने ओपिनियन को ही रखना, बस यही लेवल कहलाता है वहाँ पर। बस ये नहीं कहता कि आप बस लकीर के फकीर बन जाओ, बुक पे जो लिखा वही यहाँ लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, माई प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ लेटर्स, मेरे प्रधानाचार्य क्या है, विद्वान व्यक्ति है। हाँ देखिए, ये लाइन शेयर, ये लाइन तो जानते हैं ना क्या होता है, शेयर होता है ना। वैसे तो शेयर लाइन का ऐसा मतलब, लाइन का ऐसे जंगल की बात करें तो लाइन मतलब कि क्या होता है, जंगल में सबसे ज़्यादा अपनी जगह लेके चलता है, कहने मतलब सबसे बड़ा ऐसा। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट, तो द ग्रेटेस्ट शेयर मतलब सबसे बड़ा ऐसा, सबसे बड़ा हिस्सा। तो एग्जाम्पल में बना सकते हैं ना, तो एग्जाम्पल, हिज एल्डर ब्रदर फाउंड, उसके बड़े भाई, ए लाइन्स शेयर फ्रॉम हिज फादर्स प्रॉपर्टी। देखिए उसे उसके पिताजी की संपत्ति से सबसे बड़ा हिस्सा मिला, उसके बड़े भाई, इसको उसके बड़े भाई को उसके पिताजी की संपत्ति से सबसे बड़ा हिस्सा मिला। तो ए लैंड एस्क्यूज का मतलब होता है, पता है बोलो क्या होता है, बोलो 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 बोलो।
क्या हो जाएगा? वैसे एस्क्यूज माने होता है बहाना, तो लैम लैम का मतलब जानते हैं, लैम इसका मतलब वैसे, तो इसका मतलब वैसे हो जाएगा लैम का मतलब फॉल्स, फॉल्स बोलो क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? प्रीटेंड, यानी कि झूठा बहाना बनाना, झूठा बहाना बनाना। तो उसके लिए सेंटेंस क्या? तो एग्जांपल आपका he comes late daily, वह रोज देर से आता है। सो he make lame excuse, इसलिए वह क्या करता है? छोटा बहाना बनाता है। ए ब्लॉक हेड का मतलब क्या होता है? ए ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड का मतलब जान सकते हैं से जिससे बोले हाफ माइंड है, तो कैसे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? फुल यानी मूर्ख, क्या करेंगे? मूर्ख करेंगे। ओके, मूर्ख। ओके, तो क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल सोचिए इसके लिए। कोई सेंटेंस है? बोलो। आई सॉ ए ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड, मैंने एक मूर्ख व्यक्ति देखा, बिकॉज ही picked up गार्बेज, क्योंकि वह कूड़ा बीनता था, क्योंकि वह कूड़ा बीनता था। ओके, एट सी माने क्या होता है? देखो बीनता है, कमजोर होता है, क्या होता है? कमजोर होता है। ओके, तो कमजोर के लिए सेंटेंस, जैसे आप कमजोर कभी नहीं कहा? समुद्र में, समुद्र में जब कुछ नहीं मिलता तो हम दिन बदन, कुछ खाने को नहीं मिलता तो हम कैसे हो जाते हैं? वीक होते जाते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ एट्स के मतलब समुद्र में, तो कहने का मतलब क्या कर रहा था आपका? तो वैसे हाँ, हम कहाँ पर? एट सी में करते कमजोर, तो हम करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल बना सकते हैं, ध्यान देना। तो ड्यू टू इलनेस, इलनेस का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? बीमारी के कारण। ठीक है, ही बिकेम एट सी, देखिए बीमारी के कारण वह कैसे हो गए? कमजोर हो गए। ठीक है, ये ब्लैक सीप, ये ब्लैक सीप का मतलब होता है बेकार व्यक्ति, तो यूजलेस पर्सन, यूजलेस पर्सन। ओके, यूजलेस पर्सन का मतलब बेकार आदमी। ठीक है, बेकार आदमी। ओके, इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, तो एग्जांपल रहेगा आपका, क्या करते हैं एग्जांपल बेटा? तो आपका सेंटेंस बना दे रहे हैं, एवरी फैमिली हैज ए यूजलेस पर्सन, कहने का मतलब प्रत्येक परिवार में एक बेकार व्यक्ति होता है। ओके, प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति कैसा होता है? यूजलेस होता है। ओके, कैसा होता है बेटा? यूजलेस होता है। फिर 9 हो गया, 10 नंबर के लिए आपको थोड़ा। ओके, 10 नंबर देखते हैं, ए ड्रॉप इन द ओशियन, कहने का मतलब क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? लिटिल थिंग बट नीड मोर, कहने का मतलब थोड़ी वस्तु और आवश्यकता कैसी? अधिक की। कहने का मतलब इसको क्या कर सकते? ऊँट के मुंह में जिया, इसका सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे लिटिल थिंग्स
बट नीड मोर। इसका क्या ऊँट के मुंह में जीरो, ऊँट के मुंह में, ऊँट के मुंह में जीरो। इसके इसलिए सेंटेंस क्या करेंगे, तो सेंटेंस एग्जाम्पल हम बना देंगे, देख लेना बेटा। तो मेरे पैदाना का इंग्लिश का क्या है, एक किसके समान है ये, एक ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, ठीक है। ये ड्रॉप इन द ओशियन के समान है, नॉलेज the knowledge of my principle is like a drop in the ocean, a drop in the ocean। ओके, आज के लिए 10 एनफ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल से, लेकिन आपको वीडियो देखने के लिए, मुझे अच्छी तरह से मोटिवेट करने के लिए आप शेयर लाइक करते रहें, और बच्चों के इस फैसिलिटी के लिए खासकर देखते हैं बच्चे आपके पास कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, कोशिश करें से अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।